आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। जब भारत 100 साल की आज़ादी का समारोह मनाएगा तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए अभी से मोदी सरकार ने काम करना और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। और पीएम मोदी ने भी महादेव की धरती से, काशी की धरती से महादेव की कृपा से ये काम आरंभ कर दिया है। हर भारतवासी के प्रयास से हम आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होते देखेंगे। कितना बड़ा उपहार पीएम मोदी ने पूरे देश को दिया है, क्या मायने हैं इसके, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तृप्ति जी, पीएम मोदी ने कल पूरी जनता को, पूरे देश को एक भव्य उपहार दिया है। काशी पूरी जगमगा उठी है और इसी चीज से विपक्षी आंसुओं के घूंट पी रहे हैं। देखिए, विपक्षी आंसुओं के घूंट इसलिए पी रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम जिस तरह से हुआ है ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक पूरी तरह से बाजी पलट देगा। या जिस तरह की बात चल रही थी कि भाई अखिलेश यादव की भीड़ इकट्ठी हो रही है और समाजवादी पार्टी आ रही है, जबकि ये जो कॉरिडोर का लोकार्पण था इसमें कहीं से कहीं तक कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, ना ही पीएम मोदी ने कुछ बोला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इस कॉरिडोर को लेकर, इतने भव्य कॉरिडोर को लेकर, जिसे देख के पूरा देश जो था वो आह्लादित हो रहा था, जिसने भी देखा उस भव्य निर्माण को, उस कॉरिडोर को, वो हर कोई खुश हुआ जो भारत का नागरिक है। क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मंदिर का कॉरिडोर नजर आ रहा था, उसमें एक विकास दिखाई दे रहा था कि भारत के जो धार्मिक स्थल है उनके लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो सिर्फ कहे नहीं जा रहे, चुनावी वादे नहीं होते लेकिन वो हो रहे हैं। लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी ने इसके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि ये तो मंदिर है। आप हिंदुओं का वोट लेने की बात करते हैं ना, ये सभी विपक्षी पार्टियां यही राजनीति कर रही है ना कि हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए। तो जिस मंदिर के कॉरिडोर को देखकर देश का शायद ही कोई हिंदू हो जो गौरवान्वित महसूस ना कर रहा हो, जो अपनी आस्थाओं और अपने धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए आप खुश नजर नहीं आए, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया किसी विपक्षी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की हालत तो ये हो गई कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इसका काम तो हमारे टाइम पे दस्तावेज पैदा हुए, हमने पेश किए थे और हम ही करवाने वाले थे, और ये आ गए बीच में, इन्होंने कर दिया, जिसका बकायदा खंडन किया गया है पीआईबी के उससे और ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने विधानसभा में इसके बारे में कभी कोई चर्चा तक नहीं की। तो फिर ये जब ये क्रेडिट लेने के लिए आ गए तो यहाँ पे भी ये धाराशायी हो गए। इनको लगा कि ये तो अब हर किसी के दिल पे, की जो तस्वीरें वहां से आई थी ना वक्ता, जो आपने देखी होंगी, कि जो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग या वाराणसी के लोग इसे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, देश के जिस भी कोने में अपने धर्म और आस्था में विश्वास रखने वाले हिंदू लोग रहते हैं, वो उन तस्वीरों को देख के ना सिर्फ खुश हो रहे थे, उनकी भक्ति, उनकी आस्था जो है ना उसमें हाँ, और वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और पीएम मोदी की एक आदत है, लोग उनको बोलते हैं ना कि वो बहुत इवेंट मैनेजर हैं, तो ये चीज जो है ना ये भी लोगों को अब चुभती है, विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि जिस तरह का भव्य पूरा आयोजन किया गया था वो वाकई में विपक्षियों की नींद उड़ाने वाला था। जिस तरह से वो फेरी में चलकर आए मोदी, फिर जब वो उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और जिस तरह से वो पूजा अर्चना की, जो भी जितने भी हिंदू परिवार होंगे जिनके घर में पूजा अर्चना होती है, ठीक है, हो सकता है कई आपके घर में ऐसे लोग हों जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हिंदुओं का बड़ा तबका इस तरह की पूजा अर्चना में विश्वास रखता है। जब उनका प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाकर इस तरह से सूर्य की आराधना कर रहा है, जल लेकर वो मंदिर में अंदर जाते हैं, पूरा अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, वो देखने के बाद हर कोई जो था वो गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उनके लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो पहली बार लग रहा था कि हाँ, हिंदू प्रधानमंत्री है और वो अपनी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो देश है ना जहां पर हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और वो वहां पर जाने वाले थे उसके लोकार्पण के लिए, तो नेहरू जी ने रोक दिया था कि ये तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और आप राष्ट्रपति होकर वहां नहीं जा सकते। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने भी यही कहा था कि भाई मैं हिंदू हूं और ये मेरी आस्था का मामला है, मैं वहां जाऊंगा। इसमें नाराज हो गए थे नेहरू जी। तो जिस देश ने ऐसा माहौल देखा हो कि जहां पर एक हिंदू राष्ट्रपति अपनी भावनाओं, अपनी आस्थाओं को नहीं निभा सकता, उसके लिए प्रधानमंत्री जो खुद को सेकुलर
बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं, वो उनके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, वहां पर देश का प्रधानमंत्री ना सिर्फ जाकर डुबकी लगाता है बल्कि पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है। और वो इतना भव्य पूरा आयोजन था कि देखने वाले कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये भारत में इस तरह का कोई आयोजन हो सकता है। तृप्ति जी, इतना भव्य आयोजन हुआ, इतना जिसको कह सकते हैं इतना आंखों को देखने के बहुत अच्छा लग रहा था जो कुछ भी वहां हो रहा था, हम तो टीवी पर से देख रहे थे। लेकिन विपक्षी पार्टियां वोट की बात करती हैं, हिंदुओं के वोट की बात करती हैं, लेकिन एक बार भी कोई ट्वीट नहीं किया। उसके बदले उन्होंने हिंदूवादी और हिंदुओं पर एक करारा प्रहार किया। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, इस लोकार्पण से ठीक पहले, एक दिन पहले राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की बातें कर रहे थे, और वो टाइमिंग उनकी इसीलिए थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जो हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं, और इस बात का उन्हें आभास था कि इसका देश की जनता के, खासतौर से हिंदू जनता के जनमानस पे किस तरह का असर पड़ने वाला है, इसका उन्हें पूरी तरह से अंदाजा था। और इसीलिए उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पे वार करना शुरू कर दिया, जो कि उन्हें हमेशा की तरह उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहां तक हम बात कर रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, या मैं कहती हूँ विपक्षी पार्टियां छोड़िए, देश के वो लोग जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, क्या उनमें से किसी ने भी कोई ट्वीट किया? भाई, आप राम मंदिर की बात करते हैं तो आपके पास एक एक्सक्यूज रहता है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे कि भाई मंदिर को तोड़कर, वो मस्जिद को तोड़कर वो मंदिर बनाया जा रहा है, इसलिए आप धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं और कोई ट्वीट नहीं करते या समर्थन नहीं करते। भाई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तो कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, वो तो सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था का सीधा मुद्दा था। भोलेनाथ जी के मंदिर के उधर कॉरिडोर बना है और वो इतना आलीशान दिख रहा है, देश की सांस्कृतिक विरासत के तौर पर उसे देखा जा सकता है। और कोई ऐसा नहीं है कि काशी विश्वनाथ बीजेपी का ये प्रोजेक्ट है, वो एक प्राचीन मंदिर है जो सदियों से है, हजारों हजार साल पहले से है, जब मुसलमान नहीं थे उससे पहले से, जब ईसाई नहीं थे उससे पहले से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वो ज्योतिर्लिंग है और वो हजारों साल पुराना ज्योतिर्लिंग है। अगर उसके लिए इतना काम किया गया, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए किया गया है, उससे वहां पर रोजगार बढ़ेगा, तीर्थ के लिए लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, उसके कई आर्थिक मायने भी हैं, सिर्फ उसके धार्मिक मायने नहीं है। उसके बावजूद किसी सेक्युलर ने, जो कि अपने आप को गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं, और वाराणसी तो गंगा जमनी तहजीब का केंद्र माना जाता है, उसके बावजूद किसी का कोई ट्वीट नहीं दिखाई दिया, किसी के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। हालांकि इसका बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिनके ऊपर इस चीज का असर होना था वो हो चुका है। देश की करोड़ों जनता ने जो है तस्वीरें जब टीवी पर देखी हैं तो उनके दिल पर वही असर हुआ जो राम मंदिर की पूजा के समय हुआ था, शिलान्यास के समय हुआ था। तृप्ति जी, ये उपहार जो है ना, ये साधु संतों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। उनमें एक खुशी की लहर देखी गई है, वो काफी खुश हुए हैं। उनकी एक मांग तो पूरी हुई है, तो उन्होंने मोदी जी के सामने दूसरी मांग रख दी है कि जो मंदिर के बगल में मस्जिद है आप उसे भी हटा दें। क्या मोदी जी ये मांग पूरी करेंगे? देखिए, मोदी जी जो है इस बार आपने देखा होगा कि वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर से उन्होंने जो भी भाषण दिया, कहीं से भी कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया, और उसके बाद भी वो राजनीति कर गए। उन्होंने रणजीत सिंह का नाम लिया, जो कि तो पंजाब के जो किसान नाराज चल रहे थे, और पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सिख परिवार रहते हैं जो कि किसान हैं, तो एक तरह से उन्हें साधने की भी कोशिश की बिना कोई राजनीति किए। उन्होंने जो बातें कही हैं, जो साधु संत की अगर हम बात करें ना, तो साधु संतों के अंदर ये जो उत्साह है वो इसलिए है क्योंकि देश की राजनीति में पिछले आप 70 सालों का इतिहास निकाल लीजिए, कोई ऐसा राजनेता नहीं आया जिसने साधु संतों के बारे में सोचा हो। हमेशा से जो राजनीति हुई है वो जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, उसमें मस्जिदों की बात हुई है, हज हाउस की बात हुई है, लेकिन मंदिरों को और साधु संतों को हमेशा इग्नोर किया गया है। इसलिए जो साधु संत हैं उनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। रही बात वहां से मस्जिद हटाने की, तो भाई अब ये बीजेपी के 2024 के चुनाव के दौरान देखा जाएगा कि क्या राम मंदिर की तरह वो इसे एक वो बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। क्योंकि ये तो हमेशा से बोला ही जाता है कि भाई ये तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो उसको लेकर हिंदुओं की भावनाएं वो समझते हैं, लेकिन उसे अब वो साधते कैसे हैं ये उनके अगले चुनावी घोषणा पत्र में नजर आ जाएगा। जी तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए।
काशी विश्वनाथ के कायाकल्प से साधु संतों में खुशी की लहर देखी गई है, लेकिन उन्होंने एक और मांग पीएम मोदी के सामने रख दी और उम्मीद है वो भी मोदी जी पूरा कर देंगे। जिस दिन का सभी को इंतजार कर रहे थे, आज पीएम मोदी ने उसे साकार कर दिया। काशी की भव्य गंगा आरती में भी पीएम शामिल हुए और लाखों दियों से पूरा शहर कल जगमगा गया। विपक्ष के हाल तो बुरे हैं ही और इसका अंदाजा उनके बेतुके बयानों से लगाया जा सकता है, लेकिन एक बात जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि पीएम मोदी हमेशा के लिए अजर अमर हो गए हैं। गद्दी पर बैठने के बाद जिस तरह के गजब के काम भारत देश के लिए किए गए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ हैं। फिर किसी बड़े सवाल के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।